इसराइल के ईरान पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले, तेहरान समेत कई इलाके निशाना बने। बमबारी में यहूदी इबादतगाह तबाह, मलबे का ढेर बन गई। हमलों में 15 अफराद शहीद, शहरियार में 9 और परदेश में 6 लाशें बरामद हुई। इजरायली फौज ने दावा किया है कि फ़ज़ाई हमलों की लहर मुकम्मल कर ली गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ईरान का जवाबी वार, दर्जनों मिसाइल दाग दिए गए। खत्ते में कशीदगी में शदीद इजाफा, सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है। 1,40,00,000 अफराद दिफा के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ऐलान किया, मैं खुद भी कुर्बानी देने वालों में शामिल हूँ। ईरान ने आर्जी जंगबंदी की पेशकश मुस्तरद करते हुए अपने मुतालबात पेश कर दिए। पाबंदियों का खात्मा और नुकसानात का अजाला किया जाए। अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। ईरान ने पाकिस्तान की जानब से जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल होने की भी तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ने ईरान को डील के लिए आज रात तक की हतमी डेडलाइन दे दी। डील न होने की सूरत में ईरान के पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की धमकी। ईरान में मुतबादिल क़यादत के साथ मुज़ाकरात जारी और मुस्बत पेशरफ्त हुई है। कुछ ममालिक सालसी में शामिल हैं। ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए आमादा बताया गया। माजी में डील करीब थी मगर मुशीरों ने नाकामी की इतला दी, जिसके बाद फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। हमले की सूरत में ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो सकता है और बहाली में दुहाइयां लग सकती हैं। कत्ल और जराइम ईरान की मुसल्लह अफ़वाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने अपने बयान में कहा, अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्तों को सामना करना पड़ा। अमरीका और इसराइल ईरान के शहरी मकामात पर हमले कर रहे हैं। बिजली के प्लांट, स्कूल पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पुल, बिजली के प्लांट, स्कूल पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, जबकि दुश्मन हर रोज धमकी और तबाही की वार्निंग्स दे रहा है। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल मजीद खातमी बहादुर और निडर अफसर थे। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन के खिलाफ लड़ी जा रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान की पार्लियामेंट के मुशीर मेहदी मोहम्मदी का पैगाम। ट्रंप को खबरदार किया कि हथियार डालने के लिए 20 घंटे हैं। अगर हथियार न डाले गए तो इत्तेहादियों को शदीद नताइज भुगतना होंगे। ईरान ने कहा कि वो जंग जीत चुका है, ईरान पीछे नहीं हटेगा। पैगाम में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का इजहार किया गया है। ईरान की आला फौजी क़यादत ने अमरीकी सदर की धमकियों को वहम और बेबुनियाद करार दे दिया। ईरानी फौजी कमान का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका को रुसवाई और नाकामियों का सामना है। अमरीकी धमकियां खित्ते में नाकामियों को नहीं छुपा सकती। बढ़ती हुई धमकी आमेज़ ज़बान अमरीका की कमजोरी का एतराफ़ है। ईरान धमकियों और दबाव के आगे नहीं झुकेगा। किसी भी अमरीकी जारियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। खित्ते में कशीदगी की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। ईरान में आयतुल्लाह खामनई के 40वें पर ताज़ियती तकारीब का ऐलान। 8 अप्रैल से मुल्क भर में कुरान ख़्वानी और इज्तिमात का आगाज़। जमहूरी इस्लामी स्क्वाड से जाने पर जाए शहादत तक मार्च होगा। जुम्मे को सुबह 10 बजे मरकजी तकरीब मुनक्किद की जाएगी। अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्की। अमरीका और इसराइल ने आयतुल्लाह खामनई को 28 फरवरी को तेहरान में उनके दफ्तर में बमबारी करके शहीद कर दिया था। अमरीका और इसराइल की ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा। मुख्तलिफ बेंचमार्क्स की कीमतें बुलंद सतह पर पहुंच गई हैं। बैरेंट खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $115 फी बैरल तक पहुंच गई है। मुत्तहदा अरब अमारात का मर्बन खाम तेल $119 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। आलमी तेल मार्केट में कशीदगी और कीमतों में इजाफा बरकरार रहने का इम्कान है। पाकिस्तान ईरान जंग के बाद पैदा होने वाले हालात के बावजूद तवानाई बहरान से महफूज है। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक आलमी तवानाई बहरान के बावजूद पाकिस्तान पर असर महदूद रहा। सोलर पैनल्स की तनसीब के नतीजे में 25% बिजली शमसी तवानाई से हासिल की। आबनाए हुर्बस में मुमकिन रुकावटों के असरात पाकिस्तान पर कम पड़े। मुतबादल तवानाई ज़राए की तेजी से तरक्की बुनियादी वजह है। काबिल तजदीद तवानाई में इजाफे के बाद 2020 के बाद पाकिस्तान ने $12 अरब से ज्यादा की बचत की। जिन लोगों के नाम पर मोटरसाइकिल एक ही है उन्हें पैसे मिलेंगे। सिंध में 67 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2000 रुपए दे रही है। हुकूमत सिंध ने गरीब किसान को सब्सिडी दी। हुकूमत ने किसानों के लिए रिलीफ पैकेज शुरू किया। छोटे किसानों को फी एकड़ 1500 रुपए देना शुरू कर दिए हैं।
ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात किए, उनको भी सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में किफ़ायतशारी के इक़दामात नाफिज। लाहौर और पंजाब की मार्केट्स, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद होंगे। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल कोटे में 50% कमी। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी। सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन करने की हिदायत। सरकारी अफसरान के प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी गाड़ियों को महदूद किया गया है। अय्याशियों पर पाबंदी। काम के औकात हफ्ते में 4 दिन तक महदूद। ताजरों की मखलूत राय। कुछ पाबंदी की हिमायत। बास ने सख्त असरात की तशवीश जाहिर की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए डीजी को पासपोर्ट और इमिग्रेशन में इस्लाहात का काम सौंप दिया। पासपोर्ट और इमिग्रेशन के निज़ाम को मुल्क भर में डिजिटल किया जाए। अवामी सहूलत को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने पासपोर्ट दफातर के औकातकार में तब्दीली की। नए फैसले के मुताबिक पासपोर्ट दफातर हफ्ते में 5 दिन खुले रहेंगे। तमाम फील्ड फॉर्मेशन और दफातर पीर से जुम्मे तक मामूल के मुताबिक काम करेंगे। कराची में इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क का इंकशाफ। FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल का हैदराबाद में छापा। मुलजिम हासिक हारून मेमन गिरफ्तार। मुलजिम ने लड़कियों को दुबई भिजवाकर इस्तेसाल किया और वर्क वीजे के नाम पर धोखा दिया। गिरफ्तार मुलजिम इंसानी स्मगलिंग और नेटवर्क चलाने में मुलव्वस पाया गया। मुलजिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल और मजीद तफ्तीश जारी है। दीगर मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए मजीद छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क भर में ANF ने मनीशात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 8 मुलजिमान गिरफ्तार। 2 करोड़ 62 लाख रुपए से जायद मालियत की 164 किलोग्राम से जायद मनीशात बरामद। लाहौर में ऑस्ट्रिया जाने वाले पार्सल से 7.5 किलोग्राम से जायद आइस बरामद हुई। सऊदी अरब जाने वाले पार्सल से 503 ग्राम चर्स बरामद। चाहल किला टोल प्लाजा के करीब 78 किलोग्राम चर्स और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में 69.5 किलोग्राम चर्स के साथ 2 मुलजिमान पकड़े गए। रावलपिंडी और गवादर में आइस, हेरोइन और एक्सीटेसी गोलियां बरामद कर ली गई। रावलपिंडी में सिक्योरिटी खदशात। 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद। डबल सवारी, असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। अमन और अमान खदशात के बायस जिला इंतजामिया का बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में मुल्तान सुल्तान ने रावलपिंडी को 7 विकेटों से शिकस्त दी। रावलपिंडी टीम की टूर्नामेंट में मुसलसल चौथी शिकस्त है। मुल्तान सुल्तान ने 183 रन का हदफ 16.2 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान 68 और जॉर्ज फिलिप 56 रन के साथ नुमाया रहे। एश्टन टर्नर ने 26 और शान मसूद ने 27 रन बनाकर अहम किरदार अदा किया। रावलपिंडी के सेम बेलिंगिस 56 और कामरान गुलाम 35 रन के साथ नुमाया रहे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज दिन भर बारिश का इम्कान है। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलुम और सरगोदा समेत मुतादिद शहरों में बारिश मुतवक्के है। लाहौर, सियालकोट, नारेवाल, कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन समेत वस्ती पंजाब में भी बारिश की पेशगोई। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। शदीद बारिश के बायस पेस्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप। मजीद बारिशों का सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम में सेहत के हवाले से आगाही पैदा करना और एक सेहतमंद मुआशरे के क़याम को फ़रोग़ देना है। आलमी यौम सेहत पहली बार 1950 में मनाया गया। WHO के तहत 7 अप्रैल को हर साल ये दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में वजारत सेहत, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, तिब्बी तंजीमों और NGOs के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों बच्चे साफ पानी की अदम दस्तियाबी और ग़िज़ाई किल्लत के बायस जान की बाजी हार जाते हैं, जिसके पेश नज़र मुल्क में सेहत के हवाले से आगाही बढ़ाने की अशद ज़रूरत है।